स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाला हूँ रेवन क्लॉ की। हाउ टू थिंक लाइक अ रेवन क्लॉ। और रेवन क्लॉ है क्या? रेवन क्लॉ एक हॉगवर्ट्स हाउस है। हॉगवर्ट्स हैरी पॉटर फ्रेंचाइज का हिस्सा है, बुक और मूवी फ्रेंचाइज। और मुझे नहीं पता तुम कौन से जंगल में रह रहे हो कि तुम्हें हैरी पॉटर के बारे में नहीं पता, बट यहाँ पे मैं जितने भी रेफरेंसेस दूंगा मैं कोशिश करूंगा उन्हें क्लियर रखूं, ताकि तुम भी समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ व्हेन आई से कि लाइक थिंक लाइक अ रेवन क्लॉ। ओके। अब जो रेवन क्लॉ की डिफाइनिंग लाइन है ना, एक तो वही बहुत अच्छी है। वो है विट बियॉन्ड मेजर इज मैन्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर। जितना तुम्हारे पास ज्ञान है तुम उतने ही धनी हो। इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि कोई बात लिखी हुई है इस बुक में। तुम्हारे पास जितना नॉलेज है वो कभी ना कहीं काम जरूर आएगा। और मुझे लगता है कि एक बंदे की ना इंट्रिंसिक नीड होती है नई नई चीजें जानने की, नए नए पर्सपेक्टिव लेने की। और वो क्यूरोसिटी थोड़ी बचपन में ज़्यादा होती है, बड़े होते होते कम हो जाती है। बट मुझे नहीं लगता कि कम होनी चाहिए। बंदे को हमेशा नई नई चीज़ें ढूंढते रहनी चाहिए, तभी तो मज़ा आता है ज़िंदगी में। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, आजकल मैं द यूनियन लाइफ सुन रहा हूँ। द यूनियन लाइफ कार्ल यूंग साइकोलॉजी पे पॉडकास्ट है। तो उसमें ना एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन और राइटिंग को बताया था उसके टर्म्स में, कार्ल यूंग के टर्म्स में। कार्ल यूंग किस तरह से सोचता है उन चीज़ों के बारे में। और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं टॉपिक्स के बारे में पहले से जानता था, बट जैसे ही मैंने कार्ल यूंग के पर्सपेक्टिव से देखा मेरे को एक नया ही पर्सपेक्टिव मिल गया इन टॉपिक्स पे। और इट्स अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि ना तुम दिमाग में कुछ चीजें सोच रहे हो, बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं और अचानक से एक आइडिया क्लिक करेगा कि हाँ यार, मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं। दैट मोमेंट इज थ्रिलिंग। आई लिव फॉर दैट मोमेंट। दैट मोमेंट इज ग्रेट। ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस लाइन रियली सीम्स टू मेक सेंस। जितना तुम्हारे पास ज्ञान है तुम उतने ही धनी हो। और धनी सिर्फ धनी नहीं, पैसों वाली बात नहीं है यहाँ पे। तुम उतने ही तरीकों से जिंदगी को देख सकते हो और जिंदगी उतनी ही थ्रिलिंग रहेगी तुम्हारे लिए। समझे? अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि रेवन क्लॉ की तरह क्यों सोचो। रेवन क्लॉ की तरह सोचने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, जबकि स्मार्ट तो हरमाइनी भी है, जबकि हरमाइनी ग्रिफिंडोर से है। अब इस चीज को समझाने के लिए हम चलते हैं थर्ड मूवी पे। थर्ड मूवी में चल रही ट्रोलॉनी की क्लासेस। ट्रोलॉनी क्या सिखाती है? फ्यूचर देखना। अब मेरे को कोई सामने से आके बोले कि मैं तुम्हें फ्यूचर देखना सिखाऊंगी, मैं थोड़ा सा स्केप्टिक होऊंगा। मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा स्केप्टिक होऊंगा। बट मे बी शायद हॉगवर्ट्स में नहीं, क्योंकि वहां पे वैसे ही भाई तुम्हें झाड़ू पोड़ना सिखा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। तो मे बी शायद फ्यूचर थोड़ा बहुत दिखाना सिखा दें। बट हरमाइनी, क्योंकि उस स्टडीज में इतना लॉजिक नहीं था, उतना लॉजिकल नहीं था वो स्टडी। हरमाइनी ने वो स्टडी छोड़ दी। हरमाइनी ने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया, जबकि उसने सारे सब्जेक्ट्स ले रखे थे, उसने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया। That's the problem with Hermione. Hermione can't be open up to a new thing. Hermione is a bookish smart. Hermione is not street smart. Hermione is book smart. उसके पास है दिमाग, लेकिन वो कन्फाइंड करके रखती है अपने आप को, वो ओपन नहीं हो सकती। अगर तुम लूना को देखोगे, लूना बिलीव्स इन वियर्ड शिट, अजीब अजीब चीजें। लाइक उसे नार्गल्स में विश्वास है, और वो जाके वो जानवरों को खाना खिलाती है जिनको कोई खाना नहीं खिलाता। लाइक एंड अजीब रहती है वो, हमेशा पूरे टाइम अजीब रहती है और अजीब अजीब ख्याल भी रहता है उसके पास। लेकिन शी डजंट गिव अ फक अबाउट इट। शी डजंट गिव अ फक अबाउट समवन एल्सेस ओपिनियन, और वो हमेशा विश्वास करके रखती है उन चीजों में। उसे नहीं फर्क पड़ता कि लोग नार्गल्स में विश्वास करे ना करे, वो करती है, उसके लिए ठीक है, उसे अच्छा लगता है। और वो छोटे छोटे कीड़ों में भी विश्वास रखती है जो लोगों के आसपास घूमते हैं। उसके चक्कर में हैरी पॉटर बच गया था एक्चुअली। सिक्स सेवंथ मूवी में, आई आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन सिक्स सेवंथ मूवी में हैरी पॉटर बच गया था उस चक्कर में, क्योंकि वो छोटे छोटे जो कान के पास कीड़े होते हैं उनके ऊपर विश्वास रखती थी, तो वो एक सन ग्लासेस पहन के रखती थी स्पेशल वो कीड़े देखने के लिए। और मैं भी कभी कभी ना सोचता हूँ कि शायद एलियंस होते हैं, शायद सोल्स एग्जिस्ट करती है, शायद सोलमेट्स होते हैं। रैशनली इन चीजों का सेंस नहीं बनता, बट एक बार सोचने में, एक बार ओपन होने में उस चीज से मेरा कुछ नहीं जाता ना। मेरे को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं बनना है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मत बन जाना इस चक्कर में कि हाँ एलियंस होते ही है। तुम्हें बिलीव करने की जरूरत नहीं, बट बी ओपन टू एन आइडिया। दैट्स द मेन पॉइंट। अगर तुम ओपन नहीं हो आइडिया के लिए तो क्या फायदा। अगर मैं जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लूं, अगर मैं मान लूं एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन होता ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन होता ही नहीं है, सीधे बोलते हैं नहीं होता, ये लोगों की बकवास होती है। बट इफ आई एम ओपन टू एन आइडिया तो मैं वो पॉडकास्ट जाके सुन पाऊंगा, और मे बी शायद मेरे को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाए एक्सट्रोवर्जन में, इंट्रोवर्जन में।
दैट्स द होल पॉइंट, बी ओपन टू अ न्यू आइडिया। अब इसका एक एडवांटेज और होता है, इसका जो एडवांटेज होता है वो होता है कि अगर कोई सामने बंदा आके तुमसे अपोजिंग व्यू ला रहा है, तुम जो सोच रहे हो उससे बिल्कुल अलग सोच रहा है, रादर देन डिसमिसिंग दैट, अपने आप को सेल्फ राइशियस समझ के कि लाइक मैं तो बिल्कुल सही हूँ, ये समझने के बजाय तुम एक बार एटलीस्ट ओपन रहोगे, क्योंकि तुमने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया कि हाँ मैं नई नई चीजें सुनूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मे बी शायद पॉसिबिलिटी हो, मे बी शायद ये हो सके, मे बी यू लाइक, ठीक है वो थोड़ी थिन लाइन है, ये नहीं कि तुम हर चीज मानने लग जाओ सामने वाले बंदे की, बट अगर तुम वो मेंटेन कर पाए तो यू कैन लिसन टू समवन, दैट्स द मेन पॉइंट। तुम सामने वाले बंदे की बात सुनोगे, कंसिडर करोगे एटलीस्ट, बिन बात पे झगड़ा मोल नहीं लोगे, बिन बात पे डिसमिस नहीं करोगे, ठीक है, उसे सेंस बनाने की कोशिश करोगे। और इससे क्या होगा, इससे एक चीज और अच्छी होगी, तुम्हारे कॉन्वर्जेशन स्किल्स अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है उसकी कोई बात सुन ले। तुम उस बंदे के सामने वाले की बात सुन रहे हो, चाहे वो कितनी भी टेढ़ी बात क्यों ना कर रहा हो, तो तुम बात करने में लोगों के सामने कंफर्टेबल ज्यादा हो जाओगे, लोग तुम्हारे सामने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्यों? वो आके तेरे तेरे को बता पाएंगे कि हाँ यार, मेरे को ना ये लग रहा है, ये कुछ हुआ, मे बी शायद उनकी बात सेंस ना बना रही है उस टाइम पे, लेकिन तुम बैठ के कम से कम सुन रहे हो, तुम कंसिडर कर रहे हो उस चीज को, एंड दैट्स अ ग्रेट स्किल टू हैव। अब आ जाती है एक और चीज, इस पे एक और लेयर चढ़ जाती है, लेयर ये चढ़ जाती है, अब तुम अगर सबकी बात सुन रहे हो तो तुम्हारे पास एक ही चीज के 75 तो नहीं, लेकिन काफी ज्यादा पर्सपेक्टिव हो जाएंगे। और जब तुम काफी ज्यादा पर्सपेक्टिव ले लोगे तो तुम उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे पास 5 पर्सपेक्टिव है, तुम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे कि कौन सा सही है। तुम थोड़ा सा पहले से लोगे, थोड़ा दूसरे से लोगे, थोड़ा तीसरे से लोगे, थोड़ा चौथे से लोगे, थोड़ा पांचवे से लोगे। और जब तुम ये करोगे तो तुम ओरिजिनल सोच पाओगे, क्योंकि अब तुम किसी एक बंदे की नहीं सुन रहे हो। अगर एक बंदे की सुन रहे हो तो तुम उसके चेले हो, तुम उसकी परछाई हो। लेकिन अगर तुम 5 लोगों की सुन रहे हो, 6 लोगों की सुन रहे हो, और उसके बाद बैठ के खुद का पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम ओरिजिनल सोच रहे हो, ठीक है, दैट। और बहुत ज्यादा लोग ओरिजिनल नहीं सोचते, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे को नहीं पता कुछ, वो क्या करेंगे, वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढेंगे जिसके पास थोड़ी क्रेडिबिलिटी हो कि हाँ इस बंदे की बात, और फिर वो एज इट इज कॉपी कर लेंगे उस बंदे की बात। वो जाके सोचेंगे नहीं इस बारे में कि लाइक मे भी शायद ये बंदा गलत हो, मे भी शायद कोई और बंदा सही हो, दूसरे बंदे के पास जाने की भी जरूरत नहीं है उसे। वो नहीं जाएगा, वो बोलेगा कि हाँ मैंने तो सुन लिया, मेरे को तो लगता है कि ये सही है। लेकिन अगर तुम ओपन रहोगे कि लाइक ठीक है यार, इस बंदे की भी सुन लेते हैं, इस बंदे की भी सुन लेते हैं, इस बंदे की भी सुन लेते हैं, वो ये तो बिल्कुल ही अलग बात कर रहा है, इसकी भी सुन लेते हैं। उसके बाद जब तुम बैठ के अगर एक टॉपिक पे सोचोगे ना, तो तुम्हारे पास बढ़िया पर्सपेक्टिव होगा और एक ओरिजिनल थॉट होगा। दैट्स दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और प्लस में अगर तुम ओरिजिनल सोच रहे हो तब तुम्हारे पास कुछ पर्सनैलिटी आएगी ना। अगर तुम दूसरों के हिसाब से ही चले जा रहे हो तो तुम्हारी कहाँ पर्सनैलिटी है बे? कहाँ है तुम्हारी पर्सनैलिटी? तुम्हारा ओरिजिनल पर्सनैलिटी कहाँ है? तुम परछाई हो फिर किसी की। तुम उस चीज से बच के रहना चाहिए आई गेस। और एक प्रॉब्लम जो मैंने अब देखी, जो मेरे को थोड़ा सा घुसने के बाद समझ में आई, हर एक बंदा हर एक बंदा इंटरनेट पे कोई भी ऐसा नॉलेजेबल वाला ज्ञान होता है, रादर देन बीइंग ओपन अबाउट इट कि लाइक ठीक है आने दो ज्ञान, समझते हैं इस चीज को, वो क्या करता है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग घुसेड़ देते हैं, हर एक चीज में प्रॉब्लम सॉल्विंग घुसेड़ देते हैं। एंड इतना गुस्सा आता है ना मेरे को, यार बैठ के वो बंदा 1 घंटे बैठ के तुम्हें एक नया टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा है, जो मे बी शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो लाइफ में, मे बी शायद तुम्हारी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो लाइक बुक्स में बहुत सारी चीजें होती है जो तुम्हें याद भी नहीं रहती, लेकिन तुम क्यों पढ़ते हो? ताकि तुम थोड़ा सा चेंज हो सको, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो सके, तुम्हें लेयर मिले, तुम्हारी थिंकिंग में एक नई लेयर आए। वो 1 घंटे से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है एक नया टॉपिक, एक एक नया तरीका सोचने का, और तुम उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ढूंढ रहे हो कि हाँ इससे मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इतना बुरा लगता है ना मेरे को। अबे ठीक है, मेरे को पता है तुम्हारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी शायद नाकाम है, लेकिन भाई सोचो तो तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे हो? थोड़ी सी क्यूरोसिटी रखो, थोड़ा सा ओपन रहो, क्या सीख लेते हैं। मे भी शायद काम नहीं आएगा, लेकिन हम जाने तो हम कहाँ से आए हैं। दैट्स द होल पॉइंट। हॉगवर्ट्स अगर तुम बैक टू अगर हम हैरी पॉटर भी चले, हॉगवर्ट्स जैसी चीज पे विश्वास रखना, नॉट विश्वास रखना, बट एक हैरी पॉटर जैसी बुक को पढ़ना जिसमें इतनी सारी इमेजिनरी चीजें हैं, इतनी सारी इमेजिनरी चीजें हैं, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का। ये तुम रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई करने वाले हो? ठीक है तुम रियल लाइफ में अप्लाई करोगे, थोड़ा बहुत अप्लाई कर लोगे, जैसे मैंने अभी अप्लाई करके थोड़ा बहुत दिखा दिया कि लाइक ठीक है,
बट तुम सारी चीजें नहीं अप्लाई करने वाले, बट इट्स एन एक्सपीरियंस। और जब तुम हैरी पॉटर की 7 मूवीज देख के निकलते हो या फिर तुम सारी किताबें पढ़ के निकलते हो, तुम एक अलग बंदे होते हो। दैट्स दैट्स इम्पोर्टेंट। अगर तुम नए तरीके से नहीं सोच सकते तो क्या फायदा, क्या फायदा? हर चीज में तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग घुसेड़ के क्या फायदा? कभी सिर्फ सिर्फ सोचने के लिए, एक नए तरीके से सोचने के लिए ज्ञान ले लो। कोई दिक्कत है उसमें? बस यही था वीडियो पूरा। पता नहीं मैंने क्यों बनाया ये वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आया, अगर तुम्हें अब तक मेरी बात में कुछ सेंस लग रही हो, तो एक बार बैठ के सच्ची में थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव बैठ के सोचो। मुझे अच्छा लगेगा। चीज़ों के बारे में ऑल्टरनेटिवली सोचो, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं खुद भी कभी-कभी एलियंस और सोलमेट्स वगैरह मैं थोड़ा बहुत घुस जाता हूँ। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं करने की कोशिश कर रहा, बट ठीक है ना, कभी-कभी थोड़ा बहुत घुस जाओ। प्रॉब्लम क्या है? समझने की कोशिश कर लो। और अगर तुम अब तक स्टिक अराउंड कर रहे हो तो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आया। जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 200 होने वाले हैं, करवा दो यार, जल्दी 200 करवा दो, मैं भी खुश हो जाऊंगा। और दैट्स इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है। और हाँ, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मेरे को पिंग कर सकते हो, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं तो जाके फॉलो कर लो। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, रियली थैंक्स अ लॉट। अगर तुम बैठ के मेरा सोलो पॉडकास्ट सुन रहे हो, लाइक ठीक है गेस्ट के लिए तुम आते हो, बट मेरा सोलो पॉडकास्ट सुन रहे हो, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक्स अ लॉट।